बहुत समय पहले की बात है। सोमलपुर नामक राज्य के राजा सूर्य प्रताप का शासन था। वह एक अत्यंत प्रतापी और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में हर ओर सुख समृद्धि व्याप्त थी और प्रजा पूर्णतः संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। सूर्य प्रताप का एकमात्र पुत्र तेज प्रताप, जिसे राजा ने अत्यधिक स्नेह और लाड प्यार से पाला था, अब विवाह योग्य आयु का हो चुका था। हालांकि तेज प्रताप ने विवाह को लेकर कुछ विचित्र आग्रह कर दिए थे, जिसके कारण राजा अत्यधिक चिंतित रहने लगे। राजा को यह भय सताने लगा कि यदि तेज प्रताप विवाह नहीं करेगा तो उनके वंश का क्या होगा। जब भी राजा अपने पुत्र से विवाह की बात करते, तेज प्रताप कोई न कोई शर्त रख देता। वह शर्तें इतनी असाधारण और अजीब होती कि कोई भी कन्या उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। एक दिन राजा ने पुनः अपने पुत्र से आग्रह किया, पुत्र, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, हमें तुम्हारा विवाह निश्चित करना होगा। इस पर तेज प्रताप ने उत्तर दिया, महाराज, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। जो भी कन्या मुझसे विवाह करेगी उसे प्रतिदिन प्रातःकाल मुझसे 1,00,000 सिक्के मांगने होंगे। राजा ने इस विचित्र शर्त को सुनकर अनेक राज्यों में संदेश भिजवाया और विवाह के लिए योग्य कन्याओं की खोज शुरू की। लेकिन अधिकांश कन्याओं और उनके परिवारों ने इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजा दिन रात चिंता में डूबे रहते। तेज प्रताप उनका इकलौता पुत्र था और उसके बिना राज्य और वंश कैसे आगे बढ़ेगा, यही सोचकर वह व्याकुल हो उठते। आखिरकार एक ऐसी कन्या सामने आई जिसने तेज प्रताप की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब राजकुमार तेज प्रताप अपनी पत्नी के साथ महल पहुंचे तो उसने अपनी पत्नी को उसकी शर्त की याद दिलाई और उसे एक लात मारने की बात कही। राजकुमार की पत्नी, जो अब रानी बन चुकी थी, ने शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं अपनी मेहनत से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी आप महाराज सूर्य प्रताप की कमाई पर निर्भर है। यह सुनकर तेज प्रताप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी पत्नी के साहसी और तर्कपूर्ण उत्तर से वह इतना क्रोधित हुआ कि बिना कुछ कहे महल छोड़कर अपना राज्य और परिवार त्याग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए निकल पड़ा। सूर्य की पहली किरणों के साथ जब तेज प्रताप की खोज की गई तो यह ज्ञात हुआ कि वह अपनी आजीविका कमाने के लिए राज्य छोड़ चुका है, परंतु उसकी पत्नी ने सभी को उसे ढूंढने से मना कर दिया। तेज प्रताप संकल्पित और दृढ़ होकर 2 दिनों तक निरंतर चलता रहा। अपनी यात्रा में वह एक अन्य राज्य सुंदर नगर में पहुंचा। वहां उसने कुछ असाधारण और अविश्वसनीय घटनाएं देखी। एक स्थान पर उसकी दृष्टि दीवार के पास एकत्रित चूहों के समूह पर पड़ी। वहां से एक अत्यंत मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी, जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह विस्मय से भरकर वहीं ठहर गया। चूहों का वह दल मानो किसी संगीत महफिल में मग्न था। एक चूहा मधुर स्वर में गान कर रहा था, जबकि दूसरा ढोलक की थाप पर वातावरण को संगीतमय बना रहा था। अन्य चूहे विविध वाद्य यंत्र बजाकर संगीत का जादू रच रहे थे। तेज प्रताप को यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चूहे ऐसा सुरम्य संगीत प्रस्तुत कर सकते हैं। अचानक संगीत समाप्त हुआ और चूहे अपने अपने बिलों में चले गए। तेज प्रताप उस संगीत की स्मृतियों में खोया बैठा रहा, मानो वह धुन उसकी चेतना में अटकी हो। थोड़ी देर बाद जब वह पुनः आगे बढ़ा तो एक नदी के पास पहुंचा। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन वह कोई उपाय सोच ही रहा था कि एक सियार नाव लेकर आया। सियार ने तेज प्रताप को संबोधित करते हुए कहा, मालिक, क्या आप नदी पार करना चाहेंगे? मैं आपको उस पार पहुंचा सकता हूं। तेज प्रताप यह देख स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सियार नाव चला सकता है। सोच विचार में डूबा हुआ वह नाव पर चढ़ गया। सियार ने कुशलतापूर्वक उसे नदी के उस पार पहुंचा दिया। यह घटना तेज प्रताप के लिए अत्यधिक अजीबोगरीब थी और उसने इस प्रकार का करिश्मा पहले कभी नहीं देखा था। नदी पार करने के बाद
उसने एक तालाब देखा। वहां एक जोड़ा हंस और हंसनी कपड़े धो रहे थे। वे कपड़े धोकर आकाश में उछालते और जब वे कपड़े जमीन पर गिरते तो वे सूख कर तह लगे हुए मिलते। तेज प्रताप यह देखकर हतप्रभ रह गया। वह सोचने लगा कि क्या वह किसी जादुई नगरी में पहुंच गया है, जहां हर घटना अविश्वसनीय और अलौकिक प्रतीत हो रही है। थकान से चूर होकर तेज प्रताप एक पेड़ की छांव में बैठ गया और धूप के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में अभी भी उन घटनाओं की गूंज थी और वह उन्हें समझने में असमर्थ था। शाम होने तक वह सुंदर नगर के मुख्य बाजार में पहुंच गया। बाजार में चहल पहल बढ़ चुकी थी और चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे। तेज प्रताप उस बाजार की रौनक में खो गया, लेकिन उसके मन में अब भी उस दिन की घटनाएं घूम रही थी, मानो वे किसी रहस्यमय कहानी का हिस्सा हो। खिलौनों, रेशमी वस्त्रों और भव्य सजावटों के बीच तेज प्रताप की नजरें एक वृद्धा पर जाकर ठहर गईं, जो अपनी टोकरी में 2 हाथ लंबी ककड़ी और 4 हाथ लंबे बीज ली बैठी थी। यह दृश्य उसके लिए अत्यंत विचित्र और अबूझ था, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वह अपने भीतर उमड़ते प्रश्नों को शांत करने का प्रयास करता रहा, लेकिन समझने में असफल रहा। वहीं एक खंभे पर चिपके पोस्टर ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। पोस्टर पर राज्य के राजा की घोषणा लिखी थी, जिसमें ऐसी असामान्य घटनाओं के साक्ष्य लाने वाले को पुरस्कृत करने का वादा किया गया था। तेज प्रताप ने यह अवसर अपनी आजीविका सुधारने और अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए उपयुक्त समझा। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को अपनी देखी गई सभी अद्भुत घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उसकी बात सुनकर राजा को आशंका हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना कठिन है। क्या तुम इन घटनाओं को प्रमाणित कर सकते हो? तेज प्रताप ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मैं असफल रहा तो आप मुझे कैद में डाल सकते हैं, और यदि मैं सफल हुआ तो आप मुझे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का वचन दें। राजा उसकी आत्मविश्वास भरी चुनौती स्वीकार करते हुए बोले, ठीक है, यदि तुम अपनी बात सिद्ध कर पाओ तो हम अपना वचन निभाएंगे। राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ तेज प्रताप के साथ चल दिए। वह उन्हें पहली घटना के स्थल पर ले गया, जहां वृद्धा बैठी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, वृद्धा कहीं गायब हो चुकी थी। राजा ने तेज प्रताप से कहा, यह घटना तो असत्य सिद्ध हुई। तेज प्रताप ने तुरंत कहा, महाराज, अगली घटना दिखाने की अनुमति दें। वे सभी तालाब की ओर बढ़े, जहां तेज प्रताप ने हंस और हंसनी को कपड़े धोते और हवा में उछालते देखा था। लेकिन राजा और उनकी सेना को आते देख वे हंस और हंसनी आसमान में उड़ गए। वहां भी उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला। राजा ने तेज प्रताप को दूसरी बार निराशा के स्वर में कहा, यह भी तुम्हारी कल्पना मात्र प्रतीत होती है। लेकिन तेज प्रताप ने हार नहीं मानी और उन्हें उस नदी के पास ले गया, जहां उसने सियार को नाव चलाते देखा था। सियार राजा और उनकी विशाल सेना को आते देख भयभीत होकर जंगल में भाग गया। इससे पहले कि राजा कुछ कहते, तेज प्रताप ने अपने मन में गहराते असंतोष को छुपाते हुए कहा, महाराज, यह केवल संयोग है। मैंने सच देखा था, लेकिन शायद ये घटनाएं प्रमाणित होने के लिए नहीं थी। राजा ने उसकी ईमानदारी पर विचार करते हुए कहा, हम तुम्हारी भावनाओं और दृढ़ता को समझते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानियों के प्रमाण न मिल पाने से हम तुम्हें वचनानुसार इनाम नहीं दे सकते। तेज प्रताप ने उस दिन एक नई सीख ली। उसने महसूस किया कि हर अद्भुत घटना का सत्यापन आवश्यक नहीं, लेकिन जीवन में साहस और सत्य के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। सेना के आगमन की सूचना से सियार सहम गया। वह सोचने लगा, मैं अकेला इतनी विशाल सेना का सामना कैसे करूंगा। भयाकुल होकर वह अपने विचार त्यागते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। तेज प्रताप की यह कथा भी राजा के समक्ष असत्य सिद्ध हुई। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, तेज प्रताप, तुम्हारी सभी घटनाएं झूठी साबित हो रही है। तुम्हें हमारे साथ इस प्रकार का छल नहीं करना चाहिए था। तेज प्रताप ने हताशा में उत्तर दिया, महाराज, मैं छल नहीं कर रहा।
मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। मैंने वही बताया जो मैंने अनुभव किया। कृपया अंतिम घटना को भी जांचने का अवसर दे। जब वे दीवार के पास पहुंचे जहां चूहों का मेला लगा था, वहां तेज प्रताप ने देखा कि चूहे अपने गहन सुरों में संगीत रच रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेना को अपनी ओर आते देखा, वे तुरंत अपना साज सामान समेटकर अपने बिलों में छुप गए। अब यह चौथी घटना भी असत्य प्रमाणित हो चुकी थी। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, तेज प्रताप, तुम्हारी सभी बातें झूठी सिद्ध हुई हैं। शर्त के अनुसार तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। तेज प्रताप अपनी बात पर अडिग रहा, लेकिन राजा ने उसकी कोई दलील स्वीकार नहीं की और उसे कठोर दंड सुनाया। समय बीतता गया। तेज प्रताप की अनुपस्थिति से राज्य में हलचल मच गई। राजा ने अपने पुत्र की खोज के लिए आदेश दिया। इधर तेज प्रताप की पत्नी, जो राजकुमारी थी, उनकी चिंता गहराती जा रही थी। उन्होंने सोचा, यदि तेज प्रताप केवल कमाई के लिए गया होता तो वह शीघ्र लौट आता। अवश्य ही उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। मुझे स्वयं उसकी तलाश में निकलना होगा। राजकुमारी ने एक सुंदर युवक का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल पड़ी। राज्यों और नगरों में भटकने के बाद वे उसी राज्य में पहुंची जहां तेज प्रताप कैद था। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा द्वारा घोषित इनाम वाली घटनाएं कभी सत्यापित नहीं हो पाती। उन्होंने अनुमान लगाया कि राजा ने ही तेज प्रताप को बंदी बना रखा है। राजकुमारी ने तेज प्रताप को छुड़ाने की योजना बनाई। वे अपने राज्य लौटी और एक विशेष सेना तैयार की। इसमें दर्जनों प्रशिक्षित बिल्लियां, कुत्ते, चीते और एक युवा शेर शामिल थे। महीनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद ये सभी जानवर उनके आदेशों का पालन करने में निपुण हो गए। योजना के तहत राजकुमारी राजकुमार का वेश धारण कर अपनी सेना के साथ उस राज्य की ओर रवाना हुई। मार्ग में यदि कोई उनसे पूछता, अरे भैया, ये करतब दिखाने वाले जानवर हैं, तो वे मुस्कुराकर उत्तर देती, ये मेरे पालतू साथी हैं, और आगे बढ़ जाती। राज्य पहुंचने पर उन्होंने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। चूहों के संगीत वाले स्थल पर बिल्लियों को छोड़ा गया। नदी पर कुत्तों को सियार का सामना करने के लिए लगाया गया। इसी प्रकार हर घटना की सत्यता उजागर करने के लिए राजकुमारी ने अपनी रणनीति को अमल में लाया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल तेज प्रताप को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि राजा को भी यह सीख दी कि झूठे आरोप लगाकर किसी को कैद करना न्यायसंगत नहीं। राजकुमारी और तेज प्रताप विजयी होकर अपने राज्य लौटे और जीवन में सत्य और साहस की महत्ता को सजीव रूप से प्रदर्शित किया। तालाब के समीप जहां हंस और हंसिनी अपनी अनवरत दिनचर्या में वस्त्र धोने में व्यस्त रहते थे, वहां से गुजरते हुए राजकुमारी, जो राजकुमार का रूप धारण किए थी, अपनी सैन्य टुकड़ी संगनगर पहुंची। उनके पास एक शेर का बच्चा भी था, जिसे उन्होंने बुढ़िया की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया। दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी आंखों देखी घटनाओं को प्रमाणित कर दिखाऊंगी। कृपया मेरे साथ चलें और सच्चाई को स्वयं अवलोकन करें। राजा, जो अपनी शर्तों पर अडिग था, स्पष्ट रूप से बोला, यदि तुम्हारी बातें असत्य सिद्ध हुई तो तुम्हें कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। राजकुमारी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थी। वे राजा को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। जैसे ही बुढ़िया ने राजा और उसके मंत्रियों को अपनी ओर आते देखा, वह भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन शेर का बच्चा चौकसी के लिए तत्पर खड़ा था। उसने बुढ़िया को भागने का कोई अवसर नहीं दिया। राजा ने यह सब देखा और पीछे खड़े शेर के बच्चे की उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया, किंतु स्थिति को समझ नहीं सका। इसके बाद राजकुमारी राजा को लेकर तालाब की ओर बढ़ी, जहां हंस और हंसिनी कपड़ों को धोने और आसमान में उछालने में व्यस्त थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, देखिए, हंस और हंसिनी अपने कार्य में निपुण है। कपड़े आसमान में उछालते हैं और वे सूखकर व्यवस्थित रूप से नीचे आते हैं। राजा ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और चकित रह गया। इसके पश्चात राजकुमारी ने राजा को नदी के किनारे ले जाकर अगली घटना का साक्षी बनाया। वहां सियार नाव चला रहा था। शेर के बच्चे की चौकसी के कारण सियार को नदी पार करवाने की मजबूरी थी।
सियार ने राजा और मंत्रियों को एक एक करके नदी पार कराई। दोनों कुत्ते सियार की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे, जिससे वह कोई चालाकी न कर सका। अंतिम घटना चूहों से संबंधित थी। जब सेना वहां पहुंची तो चूहे भागने की सोचने लगे, किंतु बिल्लियों की पहरेदारी इतनी सख्त थी कि उन्होंने चूहों को भागने से रोक दिया। बिल्लियों ने चूहों को चेतावनी दी, यदि किसी ने यहां से भागने की कोशिश की तो उसे जिंदा खा लिया जाएगा। राजा ने प्रत्येक घटना का साक्षात निरीक्षण किया और पाया कि राजकुमार के भेष में आई राजकुमारी की प्रत्येक बात सत्य थी। इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल राजा की शर्तें पूरी की, बल्कि अपनी सत्यनिष्ठा भी सिद्ध की। डर और आशंका से जकड़े कोई भी अपने स्थान से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके बाद राजा ने चूहों की अगली चालों का अवलोकन किया। चूहों की हालत पहले ही बिल्लियों के भय से इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनका साहस संगीत की धुनों में सिमट कर रह गया था। राजा ने बिल्लियों का प्रभुत्व और चूहों का संघर्ष देखा और समझ लिया कि परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य की गद्दी पर अधिकार की यह महागाथा तब और पेचीदा हो गई जब यह साफ हो गया कि आधा राज्य अब राजकुमार का घोषित किया जा चुका था। शाही आदेशानुसार राजा के अधिकांश सेवक, सैनिक और अधिकार भी राजकुमार को सौंप दिए गए। सैनिकों को यह सख्त निर्देश दिया गया कि पूर्व राजा को बंदी बना लिया जाए। उसी क्षण से राजकुमार ने अपने को राज्य का नया अधिपति घोषित कर दिया। सैनिकों ने राजा को तुरंत हिरासत में ले लिया और इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग नए महाराज से मिलने की अभिलाषा से उमड़ने लगे। राजकुमार, जो वास्तव में राजकुमारी थी, ने बंदियों की रिहाई का आदेश दिया। जैसे ही यह घोषणा हुई, बंदियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। वे जो वर्षों से स्वतंत्रता की आशा खो चुके थे, अब उत्सव मनाने लगे। बंदियों को एक एक करके राजमहल में प्रस्तुत किया गया। इस बीच राजकुमारी, जो अब राजा के वेश में थी, ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए हर बंदी से मुलाकात की। जब तेज प्रताप को उनके सामने लाया गया तो राजकुमारी ने उसे अलग से एक विशेष स्थान पर रखने का आदेश दिया। उनके प्रति विशेष आदर सत्कार का प्रबंध किया गया, जिससे तेज प्रताप असमंजस में पड़ गए। तेज प्रताप सोच में डूबे हुए थे। मेरे साथ यह विशेष व्यवहार क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे बाकी बंदियों से अलग कर रहा है? उनका मन घबराहट से भर गया। लेकिन राजकुमारी, जो अब राजा का रूप धारण की थी, उनके मनोभावों से अनजान नहीं थी। उन्होंने आदेश दिया कि तेज प्रताप को अतिथि गृह में सम्मान पूर्वक ठहराया जाए। अतिथि गृह में उनके रहने की व्यवस्था भव्य थी। जैसे ही दरबार की व्यस्तताएं समाप्त हुई, राजकुमारी तेज प्रताप के पास पहुंच गई। तेज प्रताप ने उन्हें देखकर क्षमा याचना शुरू कर दी, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने अपने वेश को त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट किया। तेज प्रताप ये देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह उनकी पत्नी ही थी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को अपनी चतुराई और धैर्य से अंजाम दिया था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मेरी पत्नी थी। तेज प्रताप की आंखें अपराध बोध और पश्चाताप के आंसुओं से भर गई। जिस पत्नी को एक समय उसने अपमानजनक शर्तों के साथ ब्याह कर घर लाया था, आज उसी ने उसके जीवन की रक्षा की थी। उसकी अंतरात्मा में बेचैनी और ग्लानि का सागर उमड़ रहा था। वह स्वयं को रोक न सका और अपनी पत्नी के चरणों में गिरने को आतुर हो गया, क्षमा याचना हेतु। किंतु उसकी पत्नी तुरंत पीछे हट गई और अत्यंत गंभीरता से बोली, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। ये मेरा कर्तव्य था। मैं केवल पत्नी धर्म का पालन कर रही हूं। तेज प्रताप ने गहरी निराशा और अपराध बोध में कहा, पति का धर्म पत्नी की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने मेरी रक्षा की। ये मेरा उत्तरदायित्व था, जिसे मैं निभाने में असफल रहा। मैं तुम्हारे योग्य पति नहीं बन सका। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब कोई आपके प्राण लेने आए तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? तुम मेरे पति हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस वाक्य के साथ रानी ने अपने पुरुष रूप का परित्याग किया और अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। जो उन्होंने सभा में ऐलान किया कि वह अपने समस्त अधिकार और राज्यपाट तेज प्रताप को सौंपकर
अपने राज्य लौट जाएंगी। अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ तेज प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। सुंदरनगर का राज्यभार तेज प्रताप को सौंपने के पश्चात रानी अपने राज्य लौट गईं। तेज प्रताप ने राज्य की बागडोर संभाल ली और कुछ समय पश्चात वह अपनी पत्नी को उनके घर से सम्मान सहित वापस ले आए। दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और संतोषपूर्ण बनाने का प्रण लिया। उनके जीवन का हर क्षण अब नई सीखों और प्रेम की मधुरता से भरपूर था। तेज प्रताप ने न केवल शर्तों के आडंबर को छोड़ा, बल्कि यह भी समझ लिया कि पत्नी केवल अर्धांगिनी नहीं होती, बल्कि सम्मान और समर्पण की पात्र भी होती है। सुंदरनगर अब उनके सुखद जीवन का केंद्र बन गया। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी धर्मपत्नी और नन्हे से पुत्र संग निवास करता था। किसान अत्यंत सरल स्वभाव का था और अपने कृषि कार्यों में निमग्न रहता था। जो फसल उपज थी उसी को बाजार में बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक और पूजा अर्चना में प्रवृत्त थी। वह घर के कार्यों में व्यस्त रहती और अवकाश मिलने पर खेतों में पति का हाथ बटाती, साथ ही अपने पुत्र का पालन पोषण भी करती। इस प्रकार उनका परिवार आनंद और संतोष से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन किसान खेत में खुदाई करने पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी कुदाल मिट्टी में चलाई, उसका ध्यान गया कि उसकी कुदाल के नीचे एक सर्प आ गया है। दुर्भाग्यवश कुदाल की चोट से सर्प ने वहीं प्राण त्याग दिए। किसान ने यह देखकर अत्यंत दुख अनुभव किया। उसकी दृष्टि पास के बिल पर पड़ी, जहां उसने सर्प के एक नन्हे से शावक को देखा। हालांकि नागिन वहां उपस्थित नहीं थी। किसान विचारमग्न हो गया। सर्प तो अब नहीं रहा और शायद नागिन भी कहीं चली गई हो, लेकिन यह नन्हा सांप तो अब अनाथ हो गया। उसके मन में दया और पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। किसान को अपनी करनी पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन कहा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। यदि नागिन होती तो अब तक बदला अवश्य ले चुकी होती। किंतु नागिन अनुपस्थित थी और वह विचार करने लगा कि इस नन्हे सर्प को यूं अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। उसने उसे घर ले जाने का निश्चय किया। किसान ने उस सर्प शावक को टोकरी में रखा और घर आते ही पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसने बताया कि कैसे अनजाने में कुदाल से उसने सर्प का वध कर दिया। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी। उसने सर्प के बच्चे को देखा और कहा, आज से यह भी हमारा पुत्र है। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी ने सर्प शावक को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इधर जब नागिन अपने बिल में लौटी और पति का निर्जीव शरीर देखा तो वह विलाप करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। नागिन ने सोचा कि संभवतः उसके बच्चे का भी अंत हो गया होगा। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसान ने उसके बच्चे को जीवित रखा है। उसने पति के शव के समक्ष प्रतिज्ञा की, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे और उसके परिवार के हर सदस्य को समाप्त कर दूंगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। नागिन ने बदला लेने का प्रण लिया। अगले दिन जब किसान अपने खेतों में गया तो नागिन ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसने कुदाल पर लगे खून के धब्बे देखे और समझ गई कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके पति का वध किया। नागिन उसके पीछे पीछे चल दी। दोपहर को जब किसान भोजन के लिए घर लौटा, नागिन भी उसके पीछे घर तक आ गई। किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर लिया। नागिन ने प्रतीक्षा की, लेकिन जब घर का कोई द्वार नहीं खुला तो उसने भीतर प्रवेश का कोई और मार्ग ढूंढना शुरू किया। तभी किसान की पत्नी ने खिड़की खोली और नागिन चुपके से घर के अंदर घुस गई। घर के कोने में छिपकर उसने देखा कि किसान का छोटा पुत्र खेल रहा है। उसने मौके का लाभ उठाया और बच्चे को डस लिया। जैसे ही नागिन खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगी, किसान घर लौट आया। उसने नागिन को भागते हुए देख लिया और चीखते हुए कहा, इसने मेरे बेटे को डस लिया है। उसकी पत्नी ने भी नागिन को देखा और भय से कांप उठी। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और किसान का हृदय डर और क्रोध से भर गया। किसान की पत्नी अपने बेटे के पास दौड़कर पहुंची और दोनों चीखने चिल्लाने लगे। किसान को समझ आ गया था कि यह नागिन ही होगी,
जो अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आई है। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उसके शरीर में नाग के दंत के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। गांव इतना छोटा था कि वहां अस्पताल की कोई सुविधा नहीं थी। शहर का अस्पताल दूर था और किसान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह तुरंत वहां तक पहुंचने के साधन जुटा नहीं सका। बच्चा विष के प्रभाव से तड़पने लगा। उसका मुंह झाग से भर गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से किसान और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गए। वे बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद गहरे शोक में डूब गए। किसान ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, अब हमारे पास जो सांप का बच्चा है उसे ही अपने बेटे की तरह पालेंगे। जाओ। दोनों ने यह ठान लिया कि वे उसे उसी तरह प्यार देंगे जैसे अपने मृत पुत्र को दिया करते थे। उधर नागिन ने यह दृश्य देखा तो वह आवेश और पश्चातापे के मिश्रित भावों से भर गई। उसने जब देखा कि किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को अपने पुत्र की तरह दूध पिला रहे हैं तो उसकी आंखें नम हो गईं। नागिन को महसूस हुआ कि उसने प्रतिशोध की भावना में आकर निर्दोष बच्चे की जान ले ली, जबकि ये दोनों उसके अपने बच्चे को सच्चे हृदय से पाल रहे हैं। नागिन ने यह सोचा, अगर मैंने अपने बच्चे को इनकी गोद में देखा होता तो शायद मैं इस घर के चिराग को बुझाने की गलती नहीं करती। अपने किए पर पछताते हुए वह वहां से चली गई, लेकिन उसका मन अभी भी शांति नहीं पा सका। अब किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को अपना मानकर उसकी देखभाल में जुट गए। रोजाना उसे दूध पिलाते और बड़े स्नेह से उसका पालन करते। नागिन अक्सर छिपकर यह सब देखती और उनकी निस्वार्थ ममता को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन नागिन ने मन में ठान लिया कि वह भगवान से अपने की माफी मांगेगी। वह एक मंदिर पहुंची और वहां श्रद्धा से परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने प्रतिशोध के आवेग में आकर इनके बच्चे की जान ले ली। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे अपराध का बोझ हल्का कीजिए। इस तरह नागिन के हृदय में पछतावे और कृतज्ञता का संचार हुआ और किसान व उसकी पत्नी ने सांप के बच्चे को अपनी ममता का प्रतीक मान लिया। किसान और उसकी पत्नी अपने टूटे हुए जीवन में किसी तरह सांत्वना खोजने का प्रयास कर रहे थे कि तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। किसान की पत्नी ने तुरंत पति को सूचना दी। किसान ने दरवाजा खोलते ही देखा कि सामने एक अमीर महिला खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। उस महिला के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू स्पष्ट थे। उसने हाथ जोड़ते हुए किसान से कहा, कृपया हमारे बच्चे की मदद करें। इसे एक नागिन ने डस लिया है और हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं। हमें इस बच्चे को बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान आपका भला करेगा। किसान और उसकी पत्नी ने बिना एक शब्द कहे बच्चे को गोद में ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे की हालत देखकर उनकी आंखों में वही दर्द ताजा हो गया जो उन्होंने अपने बेटे को खोने के समय महसूस किया था। बच्चा विष के प्रभाव से तड़प रहा था। किसान और उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार किसी चमत्कार से बच्चे की जान बच जाए। वे बच्चे को अस्पताल ले जाने का विचार करने लगे, लेकिन अस्पताल दूर था और वहां तक पहुंचने में देर हो सकती थी। उन्होंने सोचा कि रास्ते में कहीं गुंडों ने पहचान लिया तो वे बच्चे को मार डालेंगे। ऐसे में किसान ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट उतार लिया जो उसकी पहचान का संकेत था। इसी बीच खिड़की के बाहर से नागिन पूरी घटना देख रही थी। उसने अपनी मणि गिराई और किसान की नजर उस पर पड़ी। किसान ने बिना किसी सोच विचार के मणि को उठाया और बच्चे के डंके हुए स्थान पर लगा दिया। मणि ने तुरंत जहर खींच लिया और बच्चा होश में आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने जल्दी से हल्दी मिला हुआ दूध लाकर बच्चे को पिलाया। बच्चे की जान बच जाने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर नागिन, जो इस दृश्य की गवाह थी, अपनी भावनाओं में उलझ गई। कुछ समय बाद सेठ सेठानी, जो बच्चे के माता पिता थे, की खबर आई कि वे चौराहे पर मरे हुए पाए गए। बच्चा अब पूरी तरह से अनाथ हो गया था। किसान और उसकी पत्नी ने यह सोचकर उसे अपना लिया कि भगवान ने उनके आंगन को फिर से उजाले से भर दिया। नागिन, जो अब तक दूर से यह सब देखती आ रही थी,
इस बार साधु बाबा का रूप धरकर किसान के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने उसे अंदर बुलाया और उनके लिए भोजन पाने की व्यवस्था करने लगी। साधु बाबा बने नागिन ने पत्नी से पूछा, बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, हमारे 2 बेटे हैं। नागिन ने चालाकी से कहा, लेकिन मुझे तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है। पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा, हमारा दूसरा बेटा वह सांप का बच्चा है। ज्यादा हमने उसे अपने पुत्र के समान स्वीकार किया है। वह अब हमारा परिवार है। नागिन की आंखें छलक आईं। उसने महसूस किया कि उसके प्रतिशोध और घृणा ने उसे कितना गलत मार्ग दिखाया था। किसान और उसकी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम ने उसे पश्चाताप के गहरे सागर में डुबो दिया। साधु बाबा के वेश में छिपी नागिन ने अपना असली मकसद प्रकट करते हुए कहा, मुझे इस सांप के बच्चे को सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर किसान की पत्नी, जो भीतर से बेहद सशक्त और अपने बच्चों के प्रति समर्पित थी, कूद फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, बाबा, मेरे बच्चे मेरी प्राणों से भी प्रिय है। आप चाहें तो मुझे मार दें, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। जब किसान ने यह झगड़ा सुना तो वह बाहर आया और बाबा से पूछा, आपकी समस्या क्या है बाबा? बाबा ने क्रोधित स्वर में कहा, तुमने इस सांप के बच्चे को क्यों अपने घर में पाल रखा है? इसे मुझे दे दो। किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, हम आपकी सेवा और सत्कार करने को तैयार है। जो भी चाहिए आप ले लें, लेकिन हमारे बच्चों पर यह आरोप मत लगाइए। ये बच्चा अब हमारा बेटा है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। साधु बाबा ने उन्हें धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को मार डालूंगा। इस पर किसान ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, बाबा, आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों को उसकी आवश्यकता है। वे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी परवरिश मेरी पत्नी ही कर सकती है। इसके बाद बाबा ने कहा, अगर ऐसा है तो वह मणि मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। किसान ने सहजता से कहा, बाबा, मेरे लिए उस मणि का कोई उपयोग नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। किसान ने मणि बाबा को सौंप दी। जब बाबा बाहर आया और अपने असली स्वरूप में नागिन में परिवर्तित हुआ तो उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी उसके बच्चे को अपने बेटे की तरह प्रेम और देखभाल दे रहे थे। नागिन यह देखकर संतुष्ट हो गई कि उसका बच्चा सुरक्षित और प्रेमपूर्ण हाथों में है। नागिन अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने अपना वचन पूरा किया और अपने बच्चे को एक सुरक्षित भविष्य सौंप दिया। अब मेरे लिए इस संसार में कोई उद्देश्य शेष नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। इतना कहकर नागिन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब किसान ने यह दृश्य देखा तो वह समझ गया कि यह नागिन केवल अपनी परीक्षा लेने और अपने बच्चे को देखने आई थी। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नागिन और उसके पति सांप के शरीरों को उठाया और उन्हें एक साथ अग्नि में समर्पित कर दिया, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब किसान और उसकी पत्नी के जीवन से सभी भय और चिंताएं समाप्त हो चुकी थी। मणि ने उनके जीवन में समृद्धि और स्थायित्व लाया। उनके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सुख शांति के जीवन का आनंद लेने लगे। उनकी मेहनत और निस्वार्थ प्रेम ने उनके जीवन को सार्थक बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके जीवन में कोई सहारा नहीं था। अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगता था। उम्र के बोझ ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था और अब वह अपनी जिंदगी मंदिर की सीढ़ियों पर ही गुजारता था। जो श्रद्धालु वहां आते, उनकी दया से उसे थोड़ा बहुत अन्न मिल जाया करता था। एक दिन वह बुजुर्ग भयंकर बुखार से तप रहा था। ठंड से ठिठुरते और भूख से व्याकुल वह मंदिर के बाहर बैठा था। उसी समय उस नगर के धनाढ्य सेठ और उनकी पत्नी अपनी लंबी चमचमाती गाड़ी में सवार होकर मंदिर पहुंचे। उनके साथ कई नौकर चाकर थे, जिनके हाथों में फल, मिठाइयाँ
कपड़े और बहुमूल्य रत्न जड़ित भेंटें थी। सेठ जी ने मंदिर में प्रवेश किया। उस वृद्ध ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद अब उसकी भूख मिट जाएगी। वह लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा और करुण स्वर में बोला, सेठ जी, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूं। लेकिन सेठ ने उसे अनसुना कर दिया। उनकी दृष्टि में वह मानो अदृश्य था। सेठ और सेठानी के आगमन पर मंदिर के पुजारी दौड़कर उनका स्वागत करने आए। वे बार बार नमन करते हुए बोले, सेठ जी, आपके आगमन से तो हमारा मंदिर धन्य हो गया। आइए, भीतर पधारिए। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, सारा सामान अंदर रखो, पूजा के बाद ये सब भगवान को अर्पित करेंगे। वृद्ध व्यक्ति इस पूरी घटना को निरीह दृष्टि से देख रहा था। उसने फिर प्रयास किया और अपनी कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैं भूख से बेहाल हूं, कृपया थोड़ा फल या मिठाई दे दीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी प्रार्थना को दोबारा अनदेखा कर दिया। तब वह सेठानी के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, सेठानी जी, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भूख के कारण मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सेठानी ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, बाबा, ये सारे फल और मिठाइयां भगवान को चढ़ाने के लिए है। पूजा के पहले इन्हें छूना भी अशुभ है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सेठ यह सुनकर भड़क गया। क्रोधित स्वर में वह बोला, अभी तो हमने मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया और इस भिखारी ने हमारा रास्ता रोक दिया। पूजा में विघ्न पड़ गया। अब न जाने हमारा काम पूरा होगा या नहीं। पुजारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। सेठ जी, कृपा करके धैर्य रखिए, भगवान आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन सेठ और अधिक क्रोधित हो गया। वह गरज कर बोला, पुजारी जी, क्या आप जानते हैं, मैंने इस नगर के सबसे महंगे फल और मिठाइयां खरीदी है और यह भिखारी हमारी पूजा को अशुद्ध कर रहा है। वृद्ध व्यक्ति असहाय बैठा यह सब सुनता रहा। उसकी आंखों में केवल भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि इंसानियत के टूटते बंधन का दर्द भी साफ झलक रहा था। सेठ जी क्रोध में आग बबूला हो उठे और बोले, प्रभु के लिए जो भेंट लेकर आई है उसे अभी तक अर्पित भी नहीं किया और इस बूढ़े भिखारी ने हमारा सारा ध्यान भंग कर दिया। बताइए, भगवान को चढ़ाने से पहले इसे कुछ कैसे दे दें? पंडित जी विनम्रता से बोले, सेठ जी, कृपा करके शांत हो जाइए। यह बुजुर्ग व्यक्ति शायद अर्ध विक्षिप्त है, मैं इसे समझा दूंगा। सेठ जी और उनकी पत्नी मंदिर के अंदर चले गए। पंडित जी उस वृद्ध भिखारी के पास आए और फुसफुसाते हुए बोले, बाबा, आप यहां कोने में बैठ जाइए। जब ये लोग यहां से चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। बेचारा बूढ़ा अपनी तपती देह और छलकती आंखों के साथ चुपचाप कोने में बैठ गया। बुखार की तपिश और भूख प्यास ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। वह अशक्त किंतु असहाय उस कोने में अपनी तकलीफ के साथ समेट कर बैठा रहा। मंदिर के भीतर सेठ जी ने भगवान को प्रणाम किया और आरती के लिए थाल उठाया। जैसे ही वे आरती करने लगे, थाल उनके हाथों से गिरकर भूमि पर जा पड़ा। सभी स्तब्ध रह गए। पंडित जी ने दूसरा थाल थमाया और बोले, सेठ जी, दूसरा आरती का थाल लीजिए और पूजा जारी रखिए। दूसरी बार पूजा समाप्त हुई। इसके बाद सेठ जी ने भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए नौकरों से सामग्री मंगवाई। जैसे ही वे भेंट अर्पित करने लगे, धरती अचानक हिलने लगी। भूकंप के झटकों से सारी भेंटें जमीन पर गिर पड़ी। सेठानी भयभीत होकर बोली, पंडिता जी, आपने देखा, मुझे लगता है बाहर बैठे उस बुजुर्ग भिखारी की वजह से भगवान नाराज हो गए हैं। वही हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है। सेठ जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, उसी की वजह से हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। उस बूढ़े की टोक ने हमारी आराधना में बाधा डाल दी है। पंडिता जी हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु भगवान उस बुजुर्ग से नाराज नहीं है। वास्तव में भगवान आपसे अप्रसन्न है। सेठानी ने विस्मय से पूछा, लेकिन हमने क्या किया है पंडिता जी? पंडिता जी ने गंभीर स्वर में कहा, आप पूछते हैं कि आपने क्या किया? आपने वह किया जो भगवान के सिद्धांतों के विपरीत है। आप इतने महंगे फल और उपहार प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए, परंतु क्या आपने यह नहीं सोचा कि हर इंसान के भीतर भगवान का वास है? वह वृद्ध व्यक्ति जो भूखा और बीमार था,
वही भगवान के रूप में आपसे प्रसाद मांगने आया था। पंडित जी ने आगे कहा, अगर आपने उसे प्रेम पूर्वक कुछ खाने को दिया होता तो वही भेंट भगवान तक स्वयं पहुंच जाती, परंतु आपने उसे दुत्कार दिया। भगवान ने आपके उपहारों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि आप उनकी असली उपस्थिति को पहचान नहीं सके। ये सुनकर सेठ जी और सेठानी की आंखें शर्म से झुक गईं। वे अपनी भूल पर पछतावा करने लगे, लेकिन समय की परछाई में अवसर खो चुका था। गरीबों को भोजन कराना वास्तव में उस परमात्मा की आराधना करने के समान होता है, किंतु आपने उस असहाय व्यक्ति का अपमान कर उसे फटकार कर दूर कर दिया। ऐसे में आपकी भेंट को प्रभु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? स्मरण रहे, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रेम पूर्वक अर्पित मुट्ठी भर चावल को सर्वोच्च स्थान दिया था। जो भगवान इस संसार के स्वामी है, जिन्हें सब कुछ अर्पित किया जाता है, वे हमारे कीमती उपहारों से प्रसन्न नहीं होते। वे तो वही हैं जो जगत का पालन पोषण करते हैं। उन्हें केवल निष्ठा और समर्पण चाहिए। एक प्रेमपूर्ण पुष्प, एक बेलपत्र ही उनके हृदय को संतुष्ट कर देता है। महंगे उपहार चढ़ाकर उनके प्रति एहसान करने का भाव रखना अनुचित है। इसके बजाय यदि किसी भूखे को भोजन कराए तो उसकी आत्मा से निकला आशीर्वाद आपकी झोली को सुख समृद्धि से भर देगा। और यदि किसी मांगने वाले को कुछ देने में असमर्थ हो तो कम से कम उसका अपमान न करें, क्योंकि वह अपनी इच्छा से गरीब नहीं बना है और न ही भीख मांगना उसे अच्छा लगता है। यह उसकी विवशता है। कहते हैं, ईश्वर की लीला अपरंपार है। कब किसी भिखारी को राजा बना दें और कब किसी राजा को भिखारी, यह कोई नहीं जान सकता। फिर भी आपने उस वृद्ध को, जो बुखार से तप रहा था, भूख प्यास से व्याकुल था, दुत्कार कर भगा दिया। क्या आप उसकी दशा पर करुणा भी नहीं कर सके? कल्पना कीजिए, यदि आपने उसे प्रेम पूर्वक एक फल ही दे दिया होता तो उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती। वह आपको अनगिनत आशीर्वाद देता, जिसकी अनुकंपा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती थी। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में सत्य का प्रकाश आया। वे बोले, पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। हमने अपने धन के गर्व में बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए था। जाओ। सेठ जी और उनकी पत्नी बाहर आए। उन्होंने उस वृद्ध को देखा जो अब भी अपनी जर्जर अवस्था में कोने में बैठा था। उनके भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। सेठ जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्ध से माफी मांगी। सेठानी ने भी करुणा भाव से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमारे द्वारा दिए गए फल और मिठाई को स्वीकार करें। वृद्ध की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अत्यंत दिनों से भूखा और प्यासा था। उसका शरीर बुखार और कमजोरी से टूट चुका था। सेठ जी ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उस वृद्ध को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। वहां उसका उपचार कराया। उस वृद्ध ने सेठ जी को दिल से आशीर्वाद दिया। जो भी इलाज का खर्च हुआ वह सेठ जी ने सहर्ष वहन किया। वृद्ध के आशीर्वादों ने उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। दोस्तों, यदि आप भगवान की आराधना करने जा रहे हो और मार्ग में कोई भूखा असहाय व्यक्ति मिले तो पहले उसे भोजन दें। पूजा का फल तभी मिलेगा जब हमारी मानवता जीवित होगी। भगवान को भोग चढ़ाएं, लेकिन यदि कोई असहाय, वृद्ध या अपंग व्यक्ति आपकी सहायता का आकांक्षी हो तो उसकी सहायता अवश्य करें। यही सच्ची पूजा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक बुजुर्ग महिला निवास करती थी। उसका संसार पूरी तरह से अकेला था। न कोई संतान, न कोई परिवार। वह अपना जीवन निर्वाह गोबर के उपले बनाकर बेचने से करती थी। ये वृद्धा अत्यंत धार्मिक थी और उसकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अधिक थी। दिन रात उसका मन श्री कृष्ण के जाप में लीन रहता। यहाँ तक कि जब वह उपले बना रही होती तब भी उसकी वाणी तृष्ण तृष्ण रटती रहती। गांव के लोग दो प्रकार के थे। कुछ उसकी भक्ति से प्रभावित होकर सम्मान पूर्वक उसके प्रति आदर भाव रखते थे, तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसका उपहास उड़ाते, उसे पागल कहकर चढ़ाते। वृद्धा को इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह अपने प्रभु के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि इन तुच्छ बातों की ओर ध्यान देना उसने छोड़ दिया था।
लेकिन कहते हैं कि दुष्टता अपने चरम पर होती है तो वह दूसरों को कष्ट देकर ही संतुष्टि पाती है। एक रात उन दुष्ट लोगों ने उसकी सारी मेहनत, सारे उपलों को चुरा लिया। यह देखकर उन्होंने आपस में मजाक किया, देखते हैं अब इसके कृष्ण जी कैसे मदद करते हैं। सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने पाया कि उसके बनाए हुए सभी उपले चोरी हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे कृष्ण, तुम तो माखन चोर कहलाते हो, अब इस बुढ़िया के उपले भी चुरा लिए। क्या मुझे सताना तुम्हारी आदत में शुमार हो गया है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर वह बिना कोई शिकवा किए नए उपले बनाने में जुट गई। उस दिन वृद्धा भूखी प्यासी रही। उपले बिके बिना उसके घर में अन्न का आना असंभव था। उसके पास बस 2 गुड़ की दलिया थी। उसने उनमें से एक डली अपने मुंह में डाल ली, पानी पिया और भगवान का नाम लेकर शांत मन से लेट गई। वह श्री कृष्ण के नाम में तल्लीन हो गई। उसे न अपने कष्ट की परवाह थी, न भूख प्यास की। लेकिन भगवान अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाते। उन्होंने देखा कि यह बुजुर्ग महिला भूखी प्यासी है, फिर भी उसकी भक्ति अटूट है। यह देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। श्री कृष्ण ने सोचा, मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर अपने इस प्रिय भक्त की सहायता करनी चाहिए। मेरे कारण यदि यह कष्ट में है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह भगवान ने उसकी सहायता का उपाय खोज लिया। प्रभु और भक्त के इस अलौकिक संबंध की यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने बड़े से बड़ा कष्ट भी तुच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया और बुढ़िया के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने जोर से पुकारा, अलख निरंजन। बुढ़िया झोपड़ी से बाहर आई और पूछा, बोलो साधु बाबा, क्या चाहिए? साधु बने श्री कृष्ण ने निवेदन किया, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दीजिए। बुढ़िया ने क्षण भर सोचा और कहा, मुनिवर, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर कुछ विचार कर झोंपड़ी के अंदर गई और बची हुई एकमात्र गुड़ की डली लेकर लौट आई। उसने वह गुड़ साधु बाबा को दिया और एक लोटा शीतल जल भी प्रस्तुत किया। वह बोली, साधु बाबा, इसे खाइए और ऊपर से जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। श्री कृष्ण ने वृद्धा के प्रेम और समर्पण को अनुभव किया। उनके हृदय में उस क्षण एक गहरी कृतज्ञता उमड़ पड़ी। वह गुड़ और पानी ग्रहण करते हुए वृद्धा के त्याग और सेवा से अभिभूत हो गए। साधु बने श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, माई, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। यह सुनकर बुढ़िया की आंखें नम हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद साधु बाबा गांव के सरपंच के घर जा पहुंचे। सरपंच से बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस गांव के बाहर जो वृद्धा रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। वह अत्यंत निर्धन है और उन्हीं उपलों से अपना गुजारा करती है। अब वह भूखी प्यासी अपने घर में पड़ी है। सरपंच, जो हृदय से भला व्यक्ति था, बोला, साधु बाबा, यह सत्य है कि उसके उपले चोरी हुए हैं, परंतु गांव में सबके उपले एक जैसे होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कौन से उपले बुढ़िया के हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे पास एक दिव्य शक्ति है। यदि गांव के सभी लोग अपने उपले चौपाल पर इकट्ठा करें तो मैं अपनी सिद्ध से उन उपलों में से बुढ़िया के उपले अलग कर दूंगा। सरपंच ने उनकी बात मान ली और गांव में घोषणा करवा दी कि सभी अपने उपले तुरंत चौपाल पर लाकर रखे। जिन दुष्टों ने बुढ़िया के उपले चुराए थे उन्होंने अपने उपलों में उन्हें मिला दिया और उसी ढेर में रख दिया। उन्हें विश्वास था कि साधु बाबा पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी उपले एक जैसे दिखते थे। वे आपस में हंसते हुए बोले, इतने उपलों में भला कौन से किसके हैं? ये कैसे पहचाना जा सकता है? परंतु दुष्टों को यह आभास नहीं था कि ईश्वर की लीला और शक्ति उनके तुच्छ बुद्धि से परे है। सच्चे भक्तों के लिए भगवान न केवल चमत्कार करते हैं बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। अब साधु बने श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचनी शुरू की। अब वे साधु जो कृष्ण जी के रूप में आए थे, उन्होंने सभी उपलों को एकाग्रता से सुनना शुरू कर दिया। जब बुढ़िया माई के उपले अलग अलग किए गए
तो साधु बाबा ने उन्हें ध्यान से जांचा। अब सभी ने उत्सुकता से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह बुढ़िया माई के उपले है? बुढ़िया माई को जब उनके उपले वापस मिले तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई और साधु बाबा को श्रद्धा से प्रणाम करने लगी। सरपंच जी ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, आपने यह कैसे पहचाना कि कौन से उपले बुढ़िया माई के हैं? साधु बाबा, जो वास्तव में श्री कृष्ण के रूप में थे, मुस्कुराते हुए बोले, सरपंच जी, जब मैंने उपलों को उठाया तो मैं कान लगाकर उनकी ध्वनि सुन रहा था। बुढ़िया माई जब उपले बनाती है तो वे निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती है। उनकी इस भक्ति की ध्वनि उपलों में समा जाती है। फिर साधु बाबा ने कहा, आप भी सुन सकते हैं, इन उपलों से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती है। यही पहचान है कि ये उपले बुढ़िया माई के हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए और बुढ़िया माई को उनकी श्रद्धा के लिए सराहा। सरपंच ने जब बुढ़िया माई के उपलों को ध्यान से सुना तो उसमें से स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी। यह देखकर गांव वाले, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने उपले चुराए थे, हतप्रभ रह गए। सभी ने बारी बारी से कान लगाकर उपलों को सुना और सचमुच उन उपलों में कृष्ण कृष्ण का जाप सुनाई दिया। चोरों का हृदय पश्चाताप से भर गया और वे तुरंत साधु बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करना मेरे अधिकार में नहीं है। तुमने जिन उपलों को चुराया है वे इस सरल हृदय बुढ़िया माई के हैं। जाकर उनसे माफी मांगो। लेकिन बुढ़िया माई तो अत्यंत दयालु और निर्मल चित्त की थी। उन्होंने सरलता से कहा, मुझे तो मेरे उपले मिल गए और मेरे कृष्ण का नाम जो मैंने इन उपलों में रचा था वह मेरे पास लौट आया। मुझे न किसी से शिकायत है, न किसी को दंड दिलवाना है। उनकी सरलता और कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को देखकर गांव वाले नतमस्तक हो गए। बुढ़िया माई अपनी रोजमर्रा की आदत के अनुसार उपले बनाती रही और निरंतर भगवान का नाम लेती रही। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह नाम उन उपलों में भी प्रविष्ट हो जाता था। जब भी कोई उनके उपलों को ध्यान से सुनता, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का नाम सदा स्मरण करना चाहिए। यह स्मरण जीवन के कठिन समय में भी हमें साहस और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सुख के क्षणों में यदि हम प्रभु को याद करते हैं तो दुख के दिन हमारे पास फटकते भी नहीं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते हर पल भगवान का नाम स्मरण करें। ईश्वर को बड़ी बड़ी पूजा या भेंट की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनके लिए पर्याप्त है। उनकी कृपा सदा बनी रहे, इसके लिए भक्ति और सच्चे हृदय से उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। एक गांव में एक दंपत्ति निवास करता था। पत्नी को श्वास संबंधी बीमारी थी जिससे वह सदैव व्यथित रहती थी। उनके 3 संतानें थी, परंतु तीनों के होने के बावजूद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ा पुत्र हिमांशु हरिद्वार में वन विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत था। छोटा बेटा मयंक घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करता और कोचिंग में शिक्षण कार्य करता था। वहीं सबसे छोटी बेटी तमन्ना, जो घर से बाहर हॉस्टल में रहकर अध्ययनरत थी। इस परिस्थिति में परिवार के सभी सदस्यों ने हिमांशु के विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि पत्नी की बीमारी और घर के दायित्वों के चलते बहू के आने से घर की देखभाल सरल हो जाएगी। माता पिता ने रिश्तेदारों से सलाह मशविरा किया और सबने इस बात पर सहमति जताई कि सरकारी नौकरी में होने के कारण हिमांशु के लिए एक उपयुक्त रिश्ता दहेज और प्रतिष्ठित घराने से सहज ही प्राप्त हो सकता है। एक रिश्ता सुझाया गया जो उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल प्रतीत हुआ। लड़की संपन्न परिवार से थी और उनके परिजनों ने भी इस रिश्ते को लेकर अपनी सहमति जताई। इस प्रकार दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी अपनी मांगें सूचीबद्ध कर दी और विवाह के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। जैसे ही ज्योति और रमेश, मयंक, हिमांशु और तमन्ना के माता पिता रिश्ते की चर्चा कर वापस लौटे, मयंक ने जिज्ञासु होकर प्रश्न किया, माँ क्या हुआ, लड़की कैसी है? रमेश ने झुंझलाते हुए कहा, लड़की देखी ही नहीं। मयंक हैरानी से बोला,
पर आप तो भैया के लिए लड़की देखने गए थे। इस पर उनकी मां सुमैला ने समझाया। हाँ, गए थे, लेकिन लड़की देखने से पहले ही बात बिगड़ गई। जब हमने अपनी शर्तें बताई तो लड़की वालों ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी और संस्कारी है, लेकिन वे हमारी सारी मांगें पूरी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी शर्तें थोड़ी कम कर दें तो रिश्ता बन सकता है। यह सुनते ही रमेश ने खींचते हुए कहा, हमने इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कई जगहों से प्रस्ताव आए हुए हैं। मयंक ने निराश होकर कहा। मां, पिताजी, आप दोनों क्यों नहीं समझते कि दहेज से ज्यादा जरूरी है कि लड़की अच्छी हो? यह सुनते ही माता पिता क्रोधित हो उठे। रमेश ने कहा, तुम्हारे भाई की सरकारी नौकरी के लिए जो लाखों रुपए खर्च किए, उसका क्या? और तुम्हें तो हमने कितनी बार कहा कि भाई की तरह कोई अच्छी सरकारी नौकरी पकड़ लो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़े हो। अपनी मेहनत से नौकरी करोगे? चलो देखते हैं कैसे करते हो। मयंक कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसका सपना था कि वह एयरफोर्स में जाए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली थी। घर में उसकी बात सुनने वाला केवल उसकी बहन तमन्ना थी, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मयंक अक्सर अपने कमरे में किताबों में डूबा रहता और घर की बातों से दूर रहने की कोशिश करता। इस बीच हिमांशु की शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन दहेज की मांग पूरी न हो पाने के कारण कोई रिश्ता तय नहीं हो सका। हिमांशु हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त था और शादी की जिम्मेदारी पूरी तरह माता पिता पर छोड़ रखी थी। संयोग से कुछ समय बाद हिमांशु के लिए एक उपयुक्त रिश्ता सामने आया। लड़की का नाम प्रीति था और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता सरकारी ठेकेदार थे और उन्होंने सभी शर्तें खुशी खुशी मान ली। ये खबर सुनकर मयंक बेहद प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने भाई हिमांशु और बहन तमन्ना को सूचना दी। दोनों ने भी इस खबर से खुशी जाहिर की। जल्द ही हिमांशु को बुलाया गया और रिश्ता तय कर पारिवारिक समारोह में सारी रस्में पूरी की गई। प्रीति का स्वरूप आकर्षक था और उसका स्वभाव सौम्य और सरल प्रतीत हो रहा था। पंडित जी ने विवाह का शुभ मुहूर्त 1 माह बाद का सुनिश्चित किया। इस बीच मयंक को तमन्ना को लाने के लिए देहरादून भेजा गया, क्योंकि वह वहीं के एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। जब मयंक तमन्ना को लेकर घर पहुंचा तो वह अपने माता पिता को देखते ही भाव विभोर होकर उनके गले लग गई। तमन्ना अपनी सहेली धरा से मिलने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसकी मां सुमैला ने उसे रोकते हुए कहा, तमन्ना, जरा रुक जाओ। धरा को कहो कि वह जल्दी केदारनाथ से सामान निकालकर घर आ जाए। मुझे शादी की तैयारियों में मदद की सख्त जरूरत है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कैसे करना है। तमन्ना ने जवाब दिया, ठीक है मां, मैं धरा को बुला लाती हूं, क्योंकि धरा और तमन्ना बचपन से घनिष्ठ मित्र थी। सुमैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सहेली धरा सचमुच बहुत समझदार और गुणी है। उसने जिले में टॉप किया है। बेचारे की मां तो बचपन में ही गुजर गई। उसके पिता, जो एक शिक्षक है, ने ही उसे इस काबिल बनाया। घर में शादी की चहल पहल बढ़ गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। इस दौरान तमन्ना अपने पिता और भाइयों के साथ बाजार गई हुई थी। उधर सुमैला एक अलग कमरे में बैठकर प्रीति को देने के लिए गहनों, कपड़ों और अन्य सामानों की छंटाई में व्यस्त थी। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आई, नमस्ते मौसी जी। सुमैला ने मुड़कर देखा तो धरा खड़ी थी। उसे देखकर सुमैला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहू को शगुन में क्या देना चाहिए। धरा मुस्कुराते हुए बोली, मौसी जी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं मदद कर देती हूँ। कुछ ही समय में धरा ने सभी सामानों को सलीके से अलग अलग रख दिया और सुमैला को समझाया, ये सब भाभी को पसंद आएगा, चिंता मत कीजिए। सुमैला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धरा, तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। शादी का दिन आ गया। घर में हर कोई बारात के लिए तैयार होने में व्यस्त था। तमन्ना को धरा तैयार कर रही थी।
तभी मयंक हाथ में अपनी शेरवानी लेकर इधर उधर घूम रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, कोई मेरी शेरवानी का बटन लगा दे। पता नहीं कैसे निकल गया, लेकिन हर कोई अपनी तैयारियों में व्यस्त था। आखिरकार मयंक धरा और तमन्ना के पास पहुंचा और बोला, तमन्ना, जरा मेरा बटन लगा दो। तमन्ना ने कहा, अभी मैं खुद तैयार हो रही हूं। मयंक उदास होकर बोला, ठीक है, मैं इसे ऐसे ही पहन लेता हूं। यह सुनकर धरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए, मैं लगा देती हूं। कुछ ही मिनटों में उसने शेरवानी का बटन लगा दिया। जब सुमैला कमरे में आई तो उन्होंने धरा को देखकर कहा, धरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? धरा ने उत्तर दिया, मौसी जी, बस अब जा रही हो। जब धरा तैयार होकर आई तो उसकी सादगी और सौम्यता ने सबका ध्यान खींच लिया। हल्के मेकअप और खुले बालों में वह अप्रतिम लग रही थी। मयंक की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी। तमन्ना ने धरा को देखकर चकित होते हुए कहा, अरे, इतने महंगे लहंगे में भी तुम अपने साधारण सूट से अधिक सुंदर लग रही हो। उसकी बात पर धरा मुस्कुराई, लेकिन तमन्ना के मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर साधारण वेशभूषा में भी धरा इतनी आकर्षक कैसे लग सकती है। बारात सज धज कर निकल चुकी थी और विवाह की रस्में सजीवता से संपन्न हो रही थी। प्रीति अपनी ससुराल दहेज के भारी भरकम सामान के साथ आई, जिसमें गहने, कीमती कपड़े और अन्य महंगे उपहार शामिल थे। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की आंखें चौंधिया गई और हर कोई सुमैला और रमेश को बधाई देने लगा कि उन्हें इतनी योग्य बहू मिली। प्रीति घर के हर सदस्य के लिए सुंदर तोहफे लाई थी। तमन्ना भी प्रीति से मिलकर बेहद प्रसन्न हुई। धीरे धीरे शादी की भीड़भाड़ खत्म हो गई और मेहमान विदा होने लगे। शादी के तीसरे दिन हिमांशु को अपनी नौकरी पर वापस जाना था। उसने शादी के लिए काफी छुट्टियां ले रखी थी। सुमैला ने हिमांशु के लिए सामान तैयार करना शुरू कर दिया। उसी दौरान प्रीति भी अपना सामान बांधने लगी। ये देखकर सुमैला ने चौंकते हुए पूछा, अरे बेटी, तुम क्यों सामान बांध रही हो? प्रीति ने सहजता से उत्तर दिया, मैं हिमांशु जी के साथ जा रही हूं। सुमैला ने व्यथित होकर कहा, पर अभी तो शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, कुछ समय तो हमारे साथ बिता लो, फिर हिमांशु के साथ चली जाना। प्रीति ने हिमांशु की ओर देखा और हिमांशु ने कहा, मां, प्रीति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शादी के बाद वह मेरे साथ ही रहेगी। सुमैला ने असहाय होकर कहा, पर बेजा, मैं भी तो कुछ समय अपनी बहू के साथ बिताना चाहती थी। कितने अरमान थे मेरे। लेकिन प्रीति ने अपनी बात पर अड़िग रहकर सुमैला की बातें अनसुनी कर दी। अगले दिन हिमांशु प्रीति को लेकर दहेज में मिली कार से सहारनपुर होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। सुमैला की आंखों में उदासी घर कर गई, लेकिन न हिमांशु ने उसकी परवाह की, न ही प्रीति ने। तमन्ना को भी मयंक हॉस्टल छोड़ने देहरादून चला गया। कुछ दिनों की हलचल के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। अब बस सुमैला, रमेश और मयंक ही घर में रह गए। सुमैला की तबीयत खराब होने लगी और मयंक ने एक घर के काम के लिए एक नौकरानी दामिनी को रख लिया। लेकिन दामिनी का काम सुमैला को कभी पसंद नहीं आता। वह अक्सर उसे कुछ न कुछ सुनाया करती। दामिनी अपने काम में लगनशील थी, लेकिन सुमैला को उसकी हर बात खटकती थी। एक दिन पड़ोस की महिलाएं सुमैला से मिलने आई और मयंक की शादी का जिक्र छेड़ दिया। सुमैला ने खिन्नता से कहा, अब तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। जमाना बदल गया है। आजकल की बहुएं पति को ही परिवार मानती हैं। न सास की सेवा का भाव है, न ही परिवार के प्रति कोई लगाव। समय बीतता गया। प्रीति और हिमांशु मेहमानों की तरह आते और कुछ दिन रुककर चले जाते। सुमैला के अरमान मन में ही रह गए। मयंक ने भी फौज में भर्ती के लिए परीक्षा दी और तैयारी में लग गया। एक दिन धरा अपने पिता मास्टर जी के साथ अपने विवाह का निमंत्रण लेकर सुमैला के घर आई। सुमैला ने रमेश को बीच में रोकते हुए कहा, आप लोग साधु में जरूर आइएगा। मयंक, जो मन ही मन धरा को पसंद करता था, धरा की शादी की खबर सुनकर गहरी उदासी में डूब गया। मास्टर जी ने खुद निमंत्रण देने घर पर आए थे। सुमैला ने मयंक से कहा, कम से कम तुम तो चले जाना। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती और मैं इस वजह से नहीं जा सकती। परीक्षा की तैयारी के चलते न तो तमन्ना आ सकी
और न ही प्रीति, जो धरा की सहेली थी। शादी वाले दिन सुमेला की तबीयत भी खराब थी, जिसके चलते वह इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकी। मयंक उदासी के साथ तैयार हुआ और शादी में शामिल होने निकल पड़ा। मयंक के जाते ही सुमेला और रमेश बैठकर बातें करने लगे। रमेश ने सुमेला को बताया, प्रीति के पिताजी ने मयंक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता सुझाया है, बस नौकरी लगने की देर है। यह सुनते ही सुमेला ने पूछा, क्या वे बड़े घर की लड़की है? क्या उतना ही दहेज मिलेगा जितना हिमांशु के विवाह में मिला था? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह रिश्ता उससे भी बेहतर होगा। यह सुनते ही सुमेला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में गहने और महंगे सामान की कल्पनाएं घूमने लगी। दामिनी ने उसी समय सारा काम निपटाकर खाना बना दिया। सुमेला आज इतनी प्रसन्न थी कि उसने दामिनी को कुछ नहीं कहा। खाना खाते हुए दरवाजे की घंटी बजी। सुमेला ने कहा, लगता है मयंक आ गया। दामिनी ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गई। उसने सुमेला को पुकारते हुए कहा, मालकिन, जल्दी आइए। सुमेला और रमेश, जो खाना खा रहे थे, घबराकर दरवाजे की ओर भागे। सामने मयंक और धरा खड़े थे, गले में वरमाला डाले हुए। सुमेला हैरानी से चिल्लाई, ये क्या मजाक है? मयंक, तुम तो धरा की शादी में गए थे, फिर उसे यहां क्यों ले आए? सुमेला एक के बाद एक सवाल पूछती चली गई, बिना मयंक को जवाब देने का मौका दिए। रमेश ने सुमेला को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रही हो? पहले दोनों को अंदर तो आने दो। बाहर खड़े खड़े सारी बातें पूछोगी क्या? सुमेला गुस्से में बोली, नहीं, मैं इसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। यह कोई मजाक नहीं है। क्या किसी भी छोटे घर की लड़की को उठाकर लाने पर मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? नहीं, मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। मयंक ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। माँ, पिताजी, मेरी बात सुनिए। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। आप लोग पूरी बात तो सुन लें। रमेश ने माहौल को समझते हुए सुमेला को एक तरफ बैठाया और कहा, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी सेहत खराब मत करो। मयंक, धरा, तुम दोनों अंदर जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। तभी दामिनी बोली, साहब, छोटे साहब दुल्हन लेकर आए हैं, क्या बिना रस्मों के उन्हें घर के अंदर आने दिया जाएगा? शगुन नहीं होगा क्या? सुमेला गुस्से से भड़कते हुए बोली, अपशगुन तो ये अपने साथ लाया है, इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा? मैं तो कोई रस्म नहीं करूंगी। रमेश ने दामिनी से कहा, तुम ही सब संभाल लो, कम से कम ये तमाशा तो खत्म हो। दामिनी ने यह समझदारी दिखाई कि पड़ोसियों के सामने तमाशा बनने से बचना चाहिए। वह थाल में आरती की सामग्री और चावल से भरा कलश लेकर आई और कुमकुम की थाल के साथ सारी रस्में पूरी कर दी। धीरे धीरे धरा, जो अब मयंक की पत्नी बन चुकी थी, घर में प्रवेश कर गई। रमेश ने कहा, दामिनी, धरा को मयंक के कमरे में ले जाओ, बाकी बातें हम मयंक से करेंगे। सैंधी। दामिनी धरा को कमरे में ले गई और उसे पानी लाकर दिया। उसने धरा से कहा, छोटी मालकिन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे साहब आपको हमेशा खुश रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए और रोइए मत। दूसरी ओर रमेश और सुमेला ने मयंक पर सवालों की बौछार कर दी। मयंक ने गहरी सांस लेते हुए सारी बात बताई। पिताजी, मैं क्या करता? धरा दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी को फोन आया। जिस लड़के से शादी होनी थी वह किसी और लड़की के साथ भाग गया। मयंक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मास्टर जी इस खबर से टूट गए। उन्होंने यह बात सिर्फ मुझसे और अपने कुछ करीबी दोस्तों से साझा की। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किलों से कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी। अब अगर बारात नहीं आई तो समाज क्या कहेगा? मेरी बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। कौन उससे शादी करेगा? वह कैसे जीवन जिएगी? इतना कहते कहते मास्टर जी रो पड़े और बेहोश हो गए। धरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि यह सदमे की वजह से हुआ है। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे और कोई आघात सहन कर पाते। इधर मंडप में लोग जयमाला का इंतजार कर रहे थे और उधर मास्टर जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने मास्टर जी से कहा, अगर आप मुझे धरा के लायक समझते हैं
तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। सभी लोगों को यह प्रस्ताव सही लगा। धरा को जब यह बात पता चली तो उसने कहा, आप दया के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। समय के साथ मैं अपने पिताजी को संभाल लूंगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पति के रूप में पसंद नहीं करती? इस पर धरा ने कहा, जो भी लड़की आपकी पत्नी होगी वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी। मास्टर जी ने भी धरा से कहा, बेटी, मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कितना समय और रहूंगा। अगर तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे संतोष होगा। यह सुनकर धरा फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर आवश्यक रस्मों के साथ मेरी और धरा की शादी संपन्न हुई। सुमेला गुस्से में बोली, तूने तो जैसे समाज सेवा का ठेका ले रखा है। क्या हर मुश्किल को अपने गले का हार बना लेगा? रमेश ने उन्हें शांत करते हुए समझाया, जो होना था वो हो गया। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सच को स्वीकार करना होगा। अब सबसे जरूरी यह है कि रिश्तेदारों को कैसे बताया जाए। इसके लिए हिमांशु और तमन्ना से बात करनी होगी। तमन्ना उस समय आ नहीं सकी, लेकिन अगले दिन हिमांशु को बुलाने की योजना बनी। इधर मयंक अपने कमरे में पहुंचा, जहां धरा पहले से बैठी हुई थी। धरा ने उसे देखकर खड़े होकर कहा, क्या आप अभी भी नाराज हैं? मयंक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पर आराम करो। मैं समझता हूं कि अभी तुम्हारे मन की स्थिति कैसी होगी। जब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पति के योग्य हो और तुम मुझे मन से स्वीकार करोगी, तभी हमारा रिश्ता पूर्ण होगा। तब तक मैं तुम्हें किसी तरह की बाध्यता में नहीं रखूंगा। रात धीरे धीरे बीत गई। अगले दिन सबके उठने से पहले ही धरा ने नहा धोकर पूजा कर ली। जब सुमेला और रमेश उठे और यह देखा तो वे प्रभावित हुए, लेकिन इसे जाहिर नहीं किया। धरा ने उनके चरण स्पर्श की। रमेश ने कहा, सदा सुहागन रहो। सुमेला ने बेमन से कहा, भले ही मेरी बहू बन गई हो, लेकिन छोटे घर की लड़की को मैं इस घर की बहू नहीं मानूंगी। धरा समझ गई कि उसे इस घर में सबका दिल जीतने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। रमेश ने हिमांशु और तमन्ना को बुलाने की बात की। जब तमन्ना को यह सब पता चला तो वह बेहद खुश हो गई। तमन्ना, जो धरा की सहेली थी, अब उनकी भाभी बन चुकी थी। एक शानदार पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में हर कोई धरा की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। यह देखकर प्रीति को ईर्ष्या हो रही थी। महंगे गहने और शानदार साड़ी पहनने के बावजूद प्रीति का प्रभाव फीका लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद सुमेला ने धरा को ताने मारने शुरू कर दिए। प्रीति अक्सर अपने दहेज का घमंड करती और धरा पर कटाक्ष करती, लेकिन धरा ने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। समय के साथ धरा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुमेला की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उनकी दवा समय पर देती और उनकी सेवा करती। इसके विपरीत प्रीति ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सुमेला को किस चीज की जरूरत है। धीरे धीरे सुमेला का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टर भी इस सुधार से खुश थे। मयंक ने भी इस दौरान धरा का भरपूर साथ दिया। समय के साथ मयंक को एहसास हुआ कि उसने धरा के साथ न्याय किया है। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मयंक ने एयरफोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। यह खबर पूरे घर के लिए गर्व का क्षण थी। तमन्ना की पढ़ाई उस वर्ष समाप्त हो चुकी थी और वह भी घर लौट आई। अब तमन्ना धरा के साथ ही रहने लगी थी। धरा का मन भी अब स्थिर था। हालांकि मयंक का प्रशिक्षण के लिए दूर जाना उसे भीतर से खलता था। इस दूरी का दर्द तो था ही, मगर मयंक की नौकरी मिलने की प्रसन्नता भी मन में बसी थी। प्रीति और हिमांशु जब आते तो धरा उनका स्वागत पूरे आदर के साथ करती, लेकिन प्रीति के मन में धरा के लिए न तो कभी सम्मान जागा और न ही स्नेह। प्रीति उसे सदैव नीचा दिखाने की कोशिश करती, मानो वह गरीब घर की लड़की होने के कारण उनकी बराबरी के योग्य न हो। एक दिन जब मयंक प्रशिक्षण पूर्ण कर घर लौटे तो पूरा परिवार उनकी बातें सुनने को आतुर था। मयंक ने सूचना दी कि उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई है।
ये सुनकर तमन्ना प्रसन्नता से बोली, अब तो धरा भाभी भी साथ जाएंगी। प्रीति को यह सुनकर जलन होने लगी और उसने तीखे स्वर में कहा, धरा क्यों जाएगी? मां जी का ध्यान कौन रखेगा? तमन्ना मुस्कुराते हुए बोली, आपको कब से मां की सेहत की चिंता होने लगी? आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि मां की बीमारी क्या है। धरा भाभी न केवल भैया बल्कि पूरे परिवार को अपना मानकर जीती है। यह सुनकर प्रीति का क्रोध और भड़क गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हमने तो ट्रकों भरकर दहेज दिया था, सारी मांगे पूरी की थी। तमन्ना ने तुरंत जवाब दिया, उसी दहेज की लालसा की तो सजा भुगत रहे हैं। तमन्ना के इन शब्दों ने माहौल में ऐसी खामोशी भर दी जैसे किसी चिंगारी ने राख को सुलगा दिया हो। जो मां और पिता कभी बहू के हाथ का एक निवाला तक नसीब नहीं कर पाए, उनके लिए यह पीड़ा असहनीय थी। आज तक प्रीति ने न तो मां को अपने हाथ से बना खाना दिया और न ही पानी का एक गिलास। मां की बीमारियों के दौरान भी मयंक ही उनकी सेवा में रत रहे। ऐसी परिस्थिति में भी प्रीति ने एक दिन के लिए मां के पास रहने की जहमत नहीं उठाई। परिवार को वस्त्रों और सामग्री से अधिक सच्चे आदर और प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वयं में वह भाव न रखती हो तो दूसरों को कैसे प्रदान करेंगी? तमन्ना ने क्रोध में प्रीति से यह कह दिया। मयंक ने तेज स्वर में तमन्ना को डांटा, अपनी भाभी से ऐसे बात मत करो। तमन्ना तुरंत पलटकर बोली, भैया, जब शादी के तुरंत बाद प्रीति भाभी आपके साथ रह सकती थी तो धरा भाभी इतने वर्षों बाद क्यों नहीं जा सकती? यह सुनते ही धरा ने बीच में आकर बात को शांत करने का प्रयास किया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं स्वयं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी मां तो बचपन में ही चली गई थी। अब जो मां मिली है, उन्हें छोड़कर जाने का ख्याल भी मेरे लिए असंभव है। यह सुनकर सुमेला का मन द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही प्रीति क्रोध में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद रमेश और तमन्ना रमेश के छोटे भाई के पोते के जन्मदिन के लिए मेरठ चले गए। घर में सुमेला और धरा अकेली थी। एक सुबह जब सुमेला स्नान करके बाहर निकल रही थी तो अचानक उनका पैर फिसल गया। वह बुरी तरह गिर पड़ी, जिससे उनके हाथ और पैर में गहरी चोट आई। गिरने की आवाज सुनकर धरा तुरंत वहां पहुंची। मां को घायल देख वह घबरा गई, लेकिन तुरंत संभली। सुमेला दर्द से कराह रही थी और बोलने में भी असमर्थ थी। धरा ने तुरंत मयंक को फोन किया। मयंक ने कहा, तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं अभी आता हूं। धरा ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और अपनी सास को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि हाथ की हड्डी टूट चुकी है और पैर में गंभीर मोच है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। धरा ने बिना किसी झिझक के सारी औपचारिकताएं पूरी की और सुमेला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। रमेश और तमन्ना जब तक पहुंचे तब तक धरा ने सब कुछ संभाल लिया था। वह पूरी रात अस्पताल में जागती रही, सासू मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन मयंक भी पहुंचा। वह सीधे अस्पताल गया और मां को देखकर भावुक हो गया। रमेश ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, तो इतनी दूर से सहारनपुर से आया, लेकिन तेरा भाई जो हरिद्वार में इतने पास है वह अब तक नहीं पहुंचा। उसे अपनी मां की कोई चिंता नहीं है। मयंक ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, लेकिन भाई को मां की परवाह नहीं है। ये बात सच में तकलीफ देती है। ऑपरेशन के बाद सुमेला को अलग वार्ड में रखा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों तरफ देखा और धीरे से पूछा, प्रीति क्यों नहीं आई? मयंक ने हल्के से कहा, भैया और मां, मैं तो आने के लिए कह रहा था, लेकिन भैया ने टालते हुए कहा कि क्या जल्दी है, कल आ जाओ या अपने काम निपटाकर ही आना। रमेश की आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ आया। धरा और मयंक ने रमेश और तमन्ना को घर लौटकर आराम करने का आग्रह किया। सुमेला को अस्पताल में 5 दिनों तक रहना था। धरा ने घर का सारा काम संभाला और रातों में अस्पताल में मां की सेवा में जुटी रही। तमन्ना घर पर पिता की देखभाल में लगी रही। लगातार रातों की जागरण के कारण धरा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। 3 दिन बाद हिमांशु और प्रीति पहुंचे। रमेश ने कहा,
अब बड़ी बहू आ गई है तो वह माँ के पास एक रात रुक जाएगी। कृति थके हुए स्वर में बोली, मैं सफर से आई हूँ और रात में जागना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दवाइयों की गंध मुझसे सहन नहीं होती, मुझे उल्टियां होने लगती हैं। तमन्ना चुभते शब्दों में बोली, मुझे पहले ही पता था कि आप यही कहेंगी।